डॉक्टर आ गए। सिट डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब। सब कुछ नॉर्मल तो है ना डॉक्टर? जी, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सफोकेशन की वजह से सांस चोक हो गई थी, बट शी इज फाइन नाउ। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ, आइए प्लीज, मैं छोड़ के आता हूँ। मुझे चौल के बाहर मिलो अभी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। कोई जरूरत हो तो फोन कर दीजिए। जी मैं कर दूंगा, थैंक यू। आप यहां क्या कर रही हैं? ओ, समझा, तो ये सब आपने करवाया है? जबान संभाल कर बात करो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, ये सुर किसी और के साथ लगाइएगा, आपकी मनमानी सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। मेरी रोशनी वहां आग से जूझ रही थी, कुछ भी हो सकता था। अगर ये सब आपने करवाया है ना तो छोड़ूंगा नहीं आपको मैं। मुझे जवाब चाहिए, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? क्या कर रही हैं आप? अरे कैसी औरत है आप? ये जिद, ऐसी जिद, मतलब आप अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। अपनी बेटी को भी मौत के मुंह में डाल सकती हैं। मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। तुम समझ भी नहीं सकते रोशनी मेरे लिए क्या मायने रखती है। जान दे सकती हूँ उसके लिए, सिर्फ उसे बचाने के लिए, समझे तुम? इसलिए जब पता चला तो दौड़ी चली आई तुम्हारी इस दो कौड़ी के चौल में। You know what? अगर तुम रोशनी की जिंदगी में नहीं आए होते तो आज हम दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। Look at yourself. ये गरीब लोअर मिडिल क्लास चाल तुम्हारी, जिसकी वजह से आज रोशनी मौत के मुंह तक पहुंच गई थी। और गलती किसकी होगी? किसी बेवकूफ गरीब की जिसने गलत वायरिंग की और आग लग गई। बहुत प्यार करती हैं ना आप उससे? बहुत प्यार करती है ना उससे? बहुत प्यार करती है ना आप रोशनी से? बहुत प्यार करती है ना उससे? दरवाजा छोड़ो, मुझे निकलना है यहाँ से। आपसे ज्यादा जिद्दी हूं मैं। अपने सवाल का जवाब लिए बिना जाऊंगा नहीं यहां से। बहुत प्यार करती है ना उससे? आप ही ने इस फायर ब्रिगेड को बुलाया ना, सिर्फ पता चला कि आपकी बेटी तकलीफ में है और महंगे कालीनों पे चलने वाली डीडी यहाँ इस चौल में चली आई नंगे पांव। यही सच है, इतना प्यार करती है आप अपनी बेटी से। और अगर करती है तो बता क्यों नहीं देती? सब कुछ छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? क्यों नहीं शामिल हो जाती उसकी खुशियों में? वो इंतजार कर रही है आपका। मेरी रोशनी अधूरी है आपके बिना। ये पल, ये हमारा पल, ये अधूरा है आपके बिना। क्यों लगा रखा है इस घमंड को, इस गुरूर को, इस पैसे के नशे को आपने अपने सीने से? अरे काट के फेंक दीजिए इसको और जाइए दौड़ के लगा लीजिए अपनी बेटी को अपने गले से। इंतजार कर रही है आपका। वो पल पल याद करती है आपको। शी मिसेज यू। कैसे समझाऊं मैं आपको? मुझे आपके पैसे में दिलचस्पी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपनी होने वाली पत्नी की खुशी चाहता हूं और वो आपके साथ है। हो गई तुम्हारी बकवास। अगर इतनी चिंता है तो छोड़ क्यों नहीं देते उसे? मेहरबानी होगी हम दोनों पर, संभाल लूंगी मैं उसे।
और उसके टूटे हुए दिल कर सकते हो? अगर नहीं, मैं खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकती अपनी बेटी की बर्बादी का। जान लगा दूंगी, लेकिन उसकी शादी तुम जैसे इंसान से नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। तुम समझ भी नहीं सकते रोशनी मेरे लिए क्या मायने रखती है। जान दे सकती हूँ उसके लिए, सिर्फ उसे बचाने के लिए, समझे तुम? इसलिए जब पता चला तो दौड़ी चली आई तुम्हारी इस 2 कौड़ी के चाल में। मुझे कुछ चाहिए नहीं, एक माँ, उस माँ का प्यार। रोशनी और उसकी माँ बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन तरीके अलग हैं, बहुत अलग हैं। कैसे आएंगे ये दोनों एक साथ? इन माँ बेटी को एक करके रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सहमे हुए सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयां ले रहे, ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयां ले रहे। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं। और मान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने ओ सैया। ओढ़ूं तेरी काया सोना सिंगार में सजा लूं, संगम की ये रहना इसमें त्योहार में मना लूं। ये हमारी आखिरी रात थी जब हम एक दूसरे से अलग थे। बस अब आज के बाद हर दिन हमारा होगा एक साथ। और मैं वादा करता हूं तुम्हारी जिंदगी इस फूल की तरह महकती रहेगी, उसमें कभी कोई कांटा नहीं होगा, कभी नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी में सब खुशियां लाऊंगा जिनके लिए तुम हमेशा तरसती रही। ये तुम्हारे पति का प्रॉमिस है तुमसे। I love you, रोशनी। कितनी फीकी थी मैं, सिंदूरी हो जाऊं, सुर से जरा बहकी हुई
बड़ी बेसुरी, सुर में तेरे ढलने लगी, बनी रे पिया मैं बनी बांसुरी। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने, करवट लेने लगे हैं अरमान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने। ओ सैया वो कल तो मामा जी की तबीयत का बहाना बना दिया, आज क्या करेंगे? देख एक काम करते हैं, डीडी को मैं कह देता हूँ कि मामा जी के यहाँ से फोन आया था और मामा जी की तबीयत खराब हो गई है, तुझे जाना है वहाँ पे, है ना? तो एक काम करना, बस उदास होने की एक्टिंग करना है। हाँ वेरी गुड। है तुझे क्या हो गया? तूने क्यों मुंह फुला रखा है? इसका मुंह ही ऐसा है। वो तो है। मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। तो एक काम कर, तू जाके डीडी को बोल दे कि मैं अपनी भतीजी की शादी में जाना चाहता हूँ। डीडी के आशीर्वाद से डीडी बोलेगी कि जा जा बबलू जा। कौन कहाँ जाना चाहता है? अब कहीं नहीं। डीडी के आशीर्वाद से। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। ये तैयार होकर क्यों बैठे हुए घर पर? मेरी बेटी की सो कॉल्ड वेडिंग पे जाने का प्लान है ना? प्लान बनाने का कोई फायदा नहीं है। इस घर से वहां कोई नहीं जाएगा, ये मेरा फैसला है। हम सब जाएंगे इस घर की बेटी की शादी के लिए। और ये मेरा फैसला है। आज रोशनी की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। ये मैं जानती हूं, ये सब जानते हैं। पर अफसोस की बात है दुर्गा, ये तू नहीं जानती। मैं तेरी मां हूं दुर्गा, इसलिए आज भी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं कि तेरा कौन सा फैसला सही है और कौन सा फैसला बिल्कुल गलत। ये घर मेरा मां, इसलिए डिसीजंस भी मेरे ही होंगे। बेशक बेशक ये घर तेरा ही है, पर जिंदगियां तो सबकी अपनी अपनी है ना। आज अपनी जिंदगी का डिसीजन ये लोग खुद लेंगे कि इन्हें रोशनी की शादी में जाना है या नहीं। और जिन्हें नहीं जाना है वो बदकिस्मत लोग इस खुशी के मौके पर घर पर बैठकर आंसू बहाएंगे।
तूते मार लो डीडी के आशीर्वाद से, लेकिन आज मेरी भतीजी रोशनी की शादी है और बड़ा चाचू होने के नाते मुझे उसके साथ होना चाहिए डीडी। देखा दुर्गा, परिवार इन छोटी छोटी खुशियों की मौकों से बनता है, मगर अफसोस की बात यह है दुर्गा कि तेरी समझ में यह सब नहीं आएगा, क्योंकि तुझे खुशियां सिर्फ पैसों की चमक में मिलती है। बेटे की आवाज की खनक सुनाई नहीं देती है। और एक बात याद रखना दुर्गा, ये वक्त लौट के नहीं आएगा। आज तेरी इकलौती बेटी की शादी है जिसमें तू नहीं होगी। तू पछताएगी, जिंदगी भर पछताएगी। मैं भी देखती हूँ माँ, आज ये शादी कैसे होती है। प्रशांत, हाँ आंटी। ये इस्त्री करवा देना बाद में। हाँ। और ये बाहर रख के आ जाओ। जाओ। नमस्ते आंटी। अरे कृष बेटा, तुम बहुत अच्छा किया जो तुम आए। चलो जाओ, एंजॉय करो बाहर। मैं कुछ काम कर सकता हूँ? अरे नहीं बाबा, तुम बस एंजॉय करो बेटा। आंटी, बेटा भी कह रही है और काम भी नहीं दे रही। नॉट फेयर। अच्छा ठीक है, मैं सिट की ये शेरवानी आयन करा सकता हूँ? हाँ करनी तो है। चलो ठीक है, तुम ही इस्त्री करवा दो। प्रशांत, इसको बता दो कि इस्त्री वाला कहाँ बैठता है। जी आंटी, आप मेरे साथ आइए। तुम जाओ। श्योर। नानी, नानी माँ, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नानी, बबलू चाचू, केसर चाचू, मुझे सच में यकीन नहीं था कि आप लोग आएंगे। अरे कैसे नहीं आते, हम सब आते। आज चाहे जो कुछ भी हो जाता, लेकिन हम सब जरूर आते। बैठिए प्लीज, बैठिए आप। पिट्टू, ये कैसी फीकी फीकी हल्दी है? पंजाबी स्टाइल की क्यों नहीं करवाई? अब बीजी, ये ना लेडीज मामला है, तुझसे सिमरन ने पूछो ना। सिमरन पुत्र, क्या है ये? बीजी रहने दीजिए ना, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। ठीक है, तू कहती तो चलने देती हूँ। हाँ, ये कहता तो मैं कभी ना मानती। हाँ, चलो भाई, ऐसे चलने दो।
द ड्रामा क्वींस। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। ये तो अच्छे से खत्म हो गई भाई रस्म। अब रोशनी चलो हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। और सिर तू भी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, क्रिश तेरी शेरवानी लेकर आता ही होगा। ये मॉम को क्रिश को शादी में नहीं बुलाना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि इसका यहाँ होना मेरी और रोशनी की शादी में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे। हाँ भाई तैयार हो जाओ। और सिमरन जी ऐसे आई जरा। मैं अभी आती हूँ। ये हमारी तरफ से। अच्छा जी, इसकी क्या जरूरत अरे थी? जरूरत है। ये भी रखिए। थैंक यू जी, थैंक यू। एक मिनट, ये धागा पहना देती हूँ। बड़ी मॉम, श्यामदेव बाबा ने दिया है बुरी नजर से बचने के लिए। सिमरन जी, इट्स अ थ्रेड्स, हाँ, ब्लैक थ्रेड्स, नजर से बचने के लिए। पहन लो ना। रेशम, अपनी इस थ्रेड को छोड़ दो, बनते हुए काम भी ना बिगड़ जाएंगे। सॉरी। हाँ, इतनी प्यारी लग रही है रोशनी। सिमरन जी, आपने सच में कोई कमी नहीं रहने दी। अरे थैंक यू जी। बेटा क्या हुआ? नानी, बोल बेटा। चूड़ा पहनाने की रस्म तो एक माँ पूरी करती है ना अपनी बेटी के लिए, लेकिन शायद मैं इतनी लकी नहीं हूँ। मेरी मॉम मेरे साथ नहीं है ना। मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दे। रोशनी, माँ, क्या आप मेरी ये रस्म पूरी करेंगी? प्लीज। बिल्कुल करूंगी। माँ हूं ना मैं। It's a crowds. देखो दीदी, हम लोग आ गए। अरे वाह, लिली कितनी प्रिटी लग रही है। ए दीदी, क्या राक्षसी दिख रही है। तेरे भैया देखेंगे ना तेरे को, नजर नहीं हटेगी तेरे में से। तुमने फिर से टपोरी लैंग्वेज स्टार्ट कर दी। हाँ, लगता है मेरे पीछे से तुम सबने स्कूल बंक किया है। नहीं स्कूल बंक करेंगे हम लोग। नहीं दीदी, नहीं, हम लोग तो ऐसे कैसे स्कूल बंक कर सकते हैं। नहीं यार,